आप 1974 से मीडिया इंडस्ट्री से और अपने प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। यकीनन किसी बड़े काम के लिए इतने लंबे अरसे के लिए विल पावर की ज़रूरत होती है। तो ये विल पावर क्या होती है? विल पावर बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। विल का मतलब होता है मर्ज़ी, नीयत, ठान लेना कि मैंने करना है। और जितनी पावर के साथ आप ये ठान लेते हो वो पावर विल पावर बन जाती है। और ये जब तक जितनी ज़्यादा ये पावर आपके अंदर होगी, इसका ताल्लुक़ जो है ना वो आपकी समाजी, सियासी, मेडिकल, हर किस्म की ज़िंदगी के हर पहलू से है। सादे लफ्ज़ों में यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि मैंने ये काम करना है, ये आपने ठान लिया है। और किस फोर्स के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ करना है, ये विल पावर है। मैं देखता हूँ पेशेंट्स, हम देख रहे होते हैं कि इन्होंने ठीक नहीं होना, डॉक्टर कह रहा होता है उनको, लेकिन बाद का मरीज़ कहता है कि नहीं मैंने ठीक होना है, और वो हो जाता है। आप लोगों को देख लें जो पुराने ज़माने में, चाहे वो तैमूर लंग की मिसाल ले लें कि या और बहुत से जो वॉरियर्स थे, इतने इतने हमले करने और हर दफ़ा हार जाना, लेकिन हिम्मत ना हारना, विल पावर होती थी कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, तो लोग कर गया करते थे। नामुमकिनात को मुमकिनात के करीब ले जाना या मुमकिनात तक पहुंचाना, ये यकीनन विल पावर का है। और विल पावर के लिए मोटिवेशन की क्या अहमियत है? मोटिवेशन क्या होती है? देखिए, जो आपके जो आपका जो एक्शन है वो मरहून मिन्नत है मोटिवेशन का। ठीक है। यानी आपके ब्रेन के अंदर सबसे पहले मोटिवेशन पैदा होती है जी। और जो मोटिवेशन होती है ये एक किस्म की एनर्जी होती है। हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यानी लोग ये भी कहते हैं कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी है हमारे ब्रेन में कि इससे 40 वॉट का बल्ब जल सकता है। अच्छा। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। यानी आपने सोचा कि मैं ये चीज़ उठाऊंगा, तो वो जो आपकी सोच थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल में कि आपने उठा लिया। ठीक है। तो इस रिदम को बरकरार रखने के लिए, ताकि ब्रेन की ये जो एनर्जी है ये हमेशा कायम रहे, उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और मोटिवेशन का मतलब ये होता है आप खुद को कहें या कोई आपको कहे कि यस यू कैन डू इट। यस। और ये जो मोटिवेशन ये तो माइंड के साथ मुंसलिक है। अगर माइंड के साथ मुंसलिक है तो लोग कहते हैं कि माइंड पावर की जो बात है वो बड़ी अहमियत रखती है इंसानी फैसलों के हवाले से। तो माइंड पावर कैसे वर्क करती है? देखिए, माइंड पावर जो है ना उसको तो बहुत हम तफसील में जाके बात कर सकती हैं, लेकिन अगर मैं मुख्तसरन उसके बारे में आपको बताऊं, हमारे दिमाग के अंदर कुछ तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। उतने ही न्यूरॉन्स हैं जितना कि हमारी इस गैलेक्सी के अंदर स्टार्स हैं। और हर न्यूरॉन जो है वो तकरीबन 20,000 दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो ब्रेन है इसको जब आप फोकस करते हैं ना, तो जो एनर्जी होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ माइंड पावर। यानी इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे ये देखें, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसको अगर आप सूरज के सामने रखें तो उसकी शुआएं जब इस पर पड़ेंगी और वो फोकस होंगी, और पेपर के ऊपर आप रखेंगे तो पेपर जल जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही होता है। इसी तरह जिन लोगों का ब्रेन जो होता है वो जितना ऑर्गेनाइज्ड होता है, जितना फोकस होता है, उतना ही उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है या माइंड पावर ज़्यादा होती है। और उसकी आप मिसाल देख लें, जितने लोग भी बड़े बड़े हैं उनकी तरह ज़िंदगी पे आप नज़र डालें, वो पुरसुकून होंगे, वो अपने काम से काम रखेंगे, वो फजूल चीज़ों के अंदर अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करेंगे, उस एनर्जी को प्रिजर्व करके रखेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ माइंड पावर। और ये जो लोगों का कहना है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत
ध्यान से सोचते हैं तो वो काम आप कर जाते हैं। तो यही वो बात है जो माइंड पावर है। और माइंड सेट कैसे डेवलप होता है माइंड पावर के साथ? देखिए, माइंडसेट जो है ना, प्राइमरीली एक बड़ा छोटा सा मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो हमारा ब्रेन है वो इंफॉर्मेशंस लेता है, वो हमारी मेमोरी में इंफॉर्मेशन चली जाती हैं। फिर अगले स्टेप के ऊपर उन मेमोरीज़ को अगर हम इकट्ठा करें तो ख्याल बनता है। मतलब जो चीज़ें हमने देखी हैं उन्हीं से ख्याल बनेगा ना। जो चीज़ आपने ऑब्जर्व नहीं की वो ख्याल में आ ही नहीं सकती। तो जब बहुत सारे ख्यालात आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में जमा हो जाते हैं, तो उन ख्यालात को अगर आप इकट्ठा कर दें तो उससे एक किस्म की आइडियोलॉजी बन जाती है। और वो फिर एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी हो जाती है। और ये आइडियोलॉजी अगर आपके ब्रेन में इस हद तक फिक्स हो जाए कि आपका ब्रेन इससे बाहर निकले ही ना, तो इसे माइंडसेट कहते हैं। मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। माइंडसेट जो है सबसे ज़्यादा जो उम्र का हिस्सा जिसमें बनता है वो टीन एज होती है। 12-13 साल की उम्र से लेके 18-19 साल की उम्र तक। इसीलिए आप देख लें कि जो फ़ौज में लोग भर्ती होते हैं, कैडेट कॉलेजेस में, वो इसी उम्र में भर्ती होते हैं। इवन मिलिट्री एकेडमीज़ में भी, क्योंकि उनको आप माइंडसेट आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप इसकी दूसरी तरफ चले जाएं, हमारे यहाँ जो बहुत से दहशत गर्द हैं उनको आप देखें, वो अपने बच्चों को या अपने जो भी उनके एहलकार होते हैं उनको ट्रेनिंग इस उम्र के बच्चों को देते हैं। कि यही कहा जाता है कि 12 साल से 17 साल की उम्र में जो आप आदत अपना लें वो ज़िंदगी भर आपके साथ। माइंड अब माइंडसेट को फिर इसके बाद चेंज करना बड़ा मुश्किल है। फिर माइंडसेट को चेंज करने के लिए एक बहुत बड़े धमाके की ज़रूरत है या बहुत बड़े वाक़े की ज़रूरत है। मसलन अल्लाह ना करे आपका माइंड सेट बना हुआ है, कोई घर में कोई वफ़ात हो गई किसी की, या कोई बहुत बड़ा ऐसा सान्या पेश आ गया, जी, वो आपका जो माइंड सेट है, मतलब मैं नाम लिए बगैर आपको बता सकता हूँ, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत ही मॉडर्न थे और फिर एकदम उनके किसी बच्चे की डेथ हो गई, कैंसर हो गया उसको, वो उसको बचा ना सके, तो वो एकदम उनको एक अल्लाह से जो कनेक्शन था वो बिल्कुल बदल गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। उन्होंने दाढ़ी रख ली, वो तबलीग में चले गए। तो ये जो माइंडसेट होता है, ये या इस वक्त में या फिर कोई वाक़या या कोई सान्या उसको चेंज करता है।